क्लास 8 आप लोगों के 7 सबक हो चुके हैं। आज आप लोगों को एक 8 सबक बताया जाएगा, आसमानी दोस्त। इस सबक नंबर 8 है आसमानी दोस्त। आसमानी दोस्त से मतलब है, आसमानी दोस्त से मुराद है कि इस सबक में ये बताया गया है कि एक परिंदा जो होता है वो उड़ता हुआ, एक परिंदा जो है वो अपने घोल से, परिंदों के झुंड से बिछड़ गया है और एक इस सबक में एक माजूर लड़की है, मिनी माजूर, जिसके हाथ पैर नहीं होते, जो चल नहीं, जिसे लंगड़ा या लूली कहा जाता है, जिसके हाथ या पैर नहीं होते उसे माजूर कहा जाता है। तो इस सबक में, आसमानी दोस्त में, उस माजूर लड़की मिनी का तस्करा किया गया है, और किस तरह इस सबक में ये बताया गया है कि वह एक माजूर लड़की किस तरह खेलते हुए बच्चों को देख रही है और बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि वो माजूर है, चल नहीं सकती। वो अपने बराबरी के, अपने हम उम्र बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही है। वो बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और तरह तरह के खेल रहे हैं। वो अपने घर की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई है और उन बच्चों को देख रही है। इस सबक में मिनी का और आसमानी दोस्त, उसका जिक्र, आसमानी दोस्त से मुराद है, दोस्त जो है उसका परिंदा है, ये बताया गया है। सबक कुछ इस तरह मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ कि एक मिनी नाम की लड़की है, वो माजूर है। क्या होता है कि फिर वो अपने बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो चल नहीं सकती। इसलिए वो उसके घर के नीचे पार्क में बच्चे खेलते रहते हैं, उनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती है। और इत्तेफाक क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो उनकी मम्मी आती है दौड़ती हुई, बेटे के कहती है, बेटा मिनी अंदर आ जाओ, बारिश तेज हो रही है। मिनी कहती है, मम्मी मैं आती हूँ। उनकी माँ जब वापस होने लगती है तो उनके दिल में बड़ा रंज और गम, अफसोस होता है कि काश मेरी बेटी चलती और वो भी चलकर इन बच्चों के साथ खेलती। वो बड़ी अफसोस भरी निगाहों से वापस, अफसोस से अपनी बेटी को देखती है, वापस चली जाती है। फिर इत्तेफाक से क्या होता है कि वो पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही है। पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देखते क्या होता है कि वो घिसट कर चल भी नहीं सकती थी। वो व्हील चेयर पे बैठी रहती थी। व्हील चेयर पर बैठी हुई वो अपनी व्हील चेयर खुद चला रहती थी। फिर चलते वो एक खास तरह की स्कूल में जाती थी। मिनी जो थी वो एक खास तरह के स्कूल में जाती थी। उसको वहाँ पढ़ने लिखने की, जो माजूर बच्चे होते हैं उनका एक स्कूल होता है, उनको अलग तरीके से पढ़ने लिखने की मशक कराई जाती थी। सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था। सब बच्चे स्कूल जाते हैं मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो मालूम थी इसके घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे। इनके वालिद का, मिनी के वालिद का ट्रांसफ़र हो गया था। वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर हम दूसरे शहर में आ गए थे। यहाँ पर इसका कोई दोस्त नहीं बना था, तो ये बड़ी उदास रहती थी, बड़ी गम में रहती थी कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। और वो जो बच्चे थे वो नीचे बच्चे जो पार्क में थे, इसको अपने साथ खेल में शरीक नहीं करते थे, क्योंकि वो माजूर थी, चल नहीं सकती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि सारे बच्चे अपने खेलों में मसरूफ हैं, ये देख रही है। वो बच्चे जो हैं एक दूसरे के, बहुत तेज हवा, आंधी आ गई है, तूफान जैसी आंधी चल रही है। तो एक जो गेंद जो है बच्चों के, एक दूसरे को बच्चे गेंद फेंक रहे हैं। इत्तेफाक से क्या होता है, बूंदें गिरने लगी, फिर अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी गेंद जो है ऊपर नीचे उछलती, अचानक बच्चों के बीच एक गेंद आ गई।
एक गेंद जो है ये गेंद जो है कत्थई रंग की, लड़कों ने चीखें मारी और बड़ा फाड़कर चिल्लाने लगा। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक इसने फड़फड़ाते हुए, ये बच्चे क्या समझे कि ये गेंद आ गई है। तो एक बच्चे ने, तो पार्क में बच्चे क्या समझे कि एक गेंद आ गई है। इस बच्चे ने इस गेंद को छूने की कोशिश की, लेकिन वो एक शाबिला परिंदा था। वो एकदम उछक कर मिनी की गोद में अचानक वो जो परिंदा था, वो जो चिड़िया थी, मिनी की गोद में आकर गिरी। तो मिनी उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने अपनी उड़ती हुई बालकनी में आ गई और इसकी गोद में उतर गई। मारे हैरत से एक पल तो मिनी की समझ में नहीं आया क्या करे। जब जरा समझी तो देखा कि इसकी गोद में जो चीज़ है गेंद नहीं है, बल्कि एक परिंदा है। इसकी परिंदा है। वो ये समझी कि बच्चे तो पार्क में खेल रहे हैं, उसकी गेंद मेरे पास आ गई है। फिर क्या होता है कि वो उसकी गोद में आ गई। उसकी मम्मी चिल्लाती हुई आई, तुम आई नहीं है, बारिश हो रही है। तो उसने कहा, मम्मी ये एक बतख है, आसमान से आई है। मिनी ने धीरे से, मम्मी ये बतख मेरे गोद में आ गई है, ये आसमान से आई है। मम्मी ने कहा, जो बतख ही थी तो वो एक बतख थी शाबिला। शाबिला ने एक झुंड होता है, परिंदों का ज़माना होता है, और वो अपने झुंड से, वो जो बतख थी, बिछड़ गई थी। वो अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को तलाश करते 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 यहाँ आ पहुँची थी और इत्तेफाक से बाग में गई। बाग में आने के बाद वो मिनी की गोद में आ गई। वो मिनी की गोद में आ गई। शाबिला शुमारी इलाके से हर साल हिंदुस्तान में आने वाला एक मेहमान शायद वो अपने हिंदुस्तान में एक होल होता है, चिड़ियों का झुंड होता है, परिंदों का, वो उड़ रहे थे, इसकी गोद में आकर गिर गए। बाहर इस तरह ये तो फिर अपने वतन से जा रही होगी, इसलिए मगर तेज हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। वो दीवानादार कोशिश कर, वो तेज हवा की वजह से, वो तेज हवा थी, उसके झुंड से वो बिछड़ गई थी। और वो बदन जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जिस्म का निचला हिस्सा बहुत मुलायम था, मखमली था, बहुत खूबसूरत था। तो फिर मम्मी ने इसको उठाया। उसकी फिर उनकी मम्मी बड़ी खुश हुई कि मेरी बेटी उदास थी, माजूर थी, चल नहीं सकती थी। तो फिर उसकी मम्मी ने उठाकर उसको अपने हाथों से उठाना चाहा, तो वो उस छोटे से परिंदे ने इनकी मम्मी को चोंच मार दी। उन्होंने इसके सामने रुई के टुकड़े फैलिया, कुछ खाने को फिर उन्होंने सोचा ये परिंदा है, जहे उड़कर आ गया होगा। उसने मिनी ने कहा, मम्मी आप इसे कुछ खाने के लिए दीजिए। जब उन्होंने कुछ फुलियाँ वगैरह रखी तो उसे नहीं खाई। तो मिनी ने कहा, मम्मी इसको ड्रॉपर से खाना खिलाया जाए, अपन मम्मी इसको ड्रॉपर से खाना खिलाएंगे। तो उनकी मम्मी ने दूध, चावल, शक्कर सब खूब ड्रॉपर से इसको खाना खिलाया। मालूम मैंने इसका फिर उसके मिनी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको खेलने के लिए उसका साथी मिल गया था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी, माजूर थी, चल नहीं सकती थी। और बाग में उसके आसपास के पड़ोस के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे और उसको इसी गंदी निगाहों से देखते थे। वो बहुत हसरत भरी निगाहों से पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखती थी, लेकिन वो चल नहीं सकती थी, इसलिए बच्चे भी उससे मोहब्बत नहीं करते थे, नहीं उसको खिलाते थे अपने साथ, नहीं उसको अपने दोस्त बनाते थे। वो इस बात से दिल में उसके बड़ा गम बैठ गया था, वो दुखी रहने लगी थी। इत्तेफाक से उसको ये परिंदा मिल गया तो उसका दोस्त बन गया। उसने अपने दोस्त का नाम मतरा रखा। उसने कहा, मम्मी आपको पता है मैंने इसका नाम क्या रखा है? मतरा। मैंने इसका नाम मतरा रखा है। मतरा कामनी ने कहा। इसकी मम्मी मुस्कुरा दी, हम मतरा को कहाँ सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा, मम्मी नहीं, ये मेरे पास सोएगी। उन्होंने तिनको वाली डलिया में मतरा को मिनी के पास सुला दिया। आखिर मिनी के पास सुला दिया। मिनी की उम्मीदों को पर मिनी पलंग के पास वहाँ पर उसको पलंग के पास उसकी टोकरी रख दी। मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मतरा ने रात भर इसे, मिनी समझ रही थी कि मुझे सोने नहीं देगी, मुझे परेशान करेगी, लेकिन मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मतरा ने इसको परेशान नहीं करा। वो इसके आराम से इसकी अपनी टोकरी में सोती रही। पलंग पर टोकरी में झांक कर देखा, मगर घबराहट से इसका हाल बुरा हाल। जब सुबह हो गई तो इसने पलंग के पास झांक कर देखा तो घबराहट से सबका बुरा हाल हो गया, क्योंकि वहाँ मतरा नहीं थी। इसने मम्मी को आवाज़ दी
मम्मी मम्मी भाग कर दौड़ती हुई आई। तो उन्होंने कहा मम्मी मथुरा नहीं है, मथुरा मिनी एक कोने के मिनी एक कहनी इसके ऊपर चिल्लाई और इसे देखा कि वहाँ मथुरा नहीं है। बतख खुदक खुदक कर चली जाती थी, उड़ने की कोशिश की, नहीं उड़ रही थी। बतख जो थी बहुत उड़ने की कोशिश कर रही थी, वो अपने साथियों तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब हो रही थी। फिर इसने देखा कि बतख जो है वो बाथरूम में एक छोड़े में है, बाथरूम में बैठी है। क्या मिनी एकदम मम्मी घबराती हुई, बेटा क्या हो गया मिनी? इसकी अम्मी घबरा कर चिल्लाकर दूसरे कमरे में आ गई। मगर जब उन्होंने बतख को अपनी बेटे के बाजुओं में देखा तो इनकी घबराहट खुशी में तब्दील हो गई। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी बहुत घबराई हुई थी बेटे के, क्योंकि वो इसी गमज़दा रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि उनकी बेटी माजूर थी, चल नहीं सकती थी। तो मैं तुम्हारे लिए क्या नाश्ता बनाऊँ? तो मथुरा जब मिनी मथुरा को दबोच कर इस नाश्ता खिलाने, तुम्हारे लिए क्या नाश्ता लाई? जब मिनी मथुरा को दबोच कर नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मिनी ने दरवाज़ा खोला तो एक टोली जो थी, टोली उसे कहते हैं बहुत सारे बच्चों का झुंड, एक टोली जो थी वो सब अंदर आ गई। तो क्या हम इस चिड़िया को देख सकते हैं? उन बच्चों ने कहा। वो बच्चे मिनी की मोहब्बत से नहीं बल्कि बतख को देखने आए थे। बतख को देखने आए थे ना आंटी के, हम इस बतख को देख सकते हैं? मथुरा उन्होंने पूछा। मथुरा को ड्रावर से खाना खाने देखकर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो बच्चे खुशी से खाना खाते हुए खुदक कर दूर जा बैठे। वो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और वो मिनी के घर में आ गए थे। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हम मथुरा को देख सकते हैं। उन्होंने इसे पकड़ने में मिनी की मदद की। वो खुदक कर यानी वो दूर जा बैठे। बच्चों ने मिनी की मदद की कि स्कूल की बस पकड़ने की, बच्चे क्योंकि स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे इसलिए उनको स्कूल की बस पकड़नी थी। हम दोपहर में फिर आएंगे। उन बच्चों ने कहा मिनी तुम घबराना मत, हम दोपहर में तुमसे मिलने फिर आएंगे। उन्होंने कहा मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। मिनी भी जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बतख अपने दोस्तों को इतना याद कर रही है। शाम को बच्चों को एक लड़के ने हंसे। मिनी ने बतख को देखते हुए कहा अब तो इसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लूली हो गई है। लूली, एक बच्चे ने कहा। तो मिनी भी लूली थी। उन टोली में से एक बच्चे ने कहा कि भाई अब ये बतख जो है ये अपने दोस्त नहीं बना सकती। यही जुमला मिनी ने सुना तो मिनी को ये जुमला बहुत तकलीफ दे गया, क्योंकि मिनी के भी कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो माजूर थी, लंगड़ी थी, लूली थी। वो फौरन ही इसके ख्याल में आया कि इसने क्या कह दिया। एकदम वो बच्चा जो था एकदम परेशान हो गया कि मैंने ये कितनी गलत बात कह दी कि इसके दिल को मेरी इस बात से इसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है। इसने मुंह दबा लिया कि हमें इस ताकतवर बनाएंगे। फिर उन बच्चों ने कहा मिनी तुम घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, हम इसे ताकतवर बनाएंगे। बच्चे मिनी के साथ चिड़िया की देखभाल में जुट गए। बच्चे जो थे वो मिनी के साथ चिड़िया की देखभाल में जुट गए। फिर इसे कितनी तकलीफ, उन बच्चों ने सोचा कि इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि ये अपने साथियों से बिछड़ गई है, या अपने साथियों से बिछड़ गई है। अपने साथ एक मोटी सी, ये बच्चे अपने साथ एक मोटी सी किताब लाए। देखो बतखों के बारे में सब कुछ तुम इसमें से पढ़ सकती हो। मथुरा ने शामिलर खिलाती है, बच्चों को खुश होकर घेर लिया। शामिलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। बच्चों ने मथुरा को किताब दी और बच्चे जो थे दिल में उससे मोहब्बत का जज्बा पैदा, उन बच्चों में मिनी के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया था। वो एक छोटे से परिंदे ने, शामिलर ने बच्चों के बीच और मिनी के बीच दोस्ती कायम कर दी थी। इस सबक से हमें ये हासिल होता है कि वो एक छोटे से परिंदे की मोहब्बत ने मिनी को कोई दोस्त नहीं बनाना था, लेकिन उस परिंदे ने बच्चों को मिनी को एक दोस्त बना लिया। नहीं कर सकते थे, सफर नहीं करके आई, ये बहुत लंबा सफर करके आई है, शायद हजारों मील का।
बेटी इसे टोक कर कहा, हम सेहतमंद होकर फिर से हजारों मील उड़कर घर जाएगी। बच्चों ने कहा और उनके वालिदैन ने कहा कि बेटे हम किसी जानवर को कैद नहीं कर सकते, ये उड़ने वाला है, ये आज़ाद पंछी है, ये हम इसे कैद नहीं कर सकते, इसको अपने वालिदैन के पास, अपने साथियों के पास जाने दें। तो मिनी भी अपने माँ बाप की बात मान गई और आखिरकार इनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। मिनी को इनके वालिदैन ने समझाया कि बेटा नहीं, ये परिंदा है, ये उड़ने वाला परिंदा है, ये अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से बिछड़ गई है। जानवर हो या इंसान हो, हर एक का साथी होता है, हर एक के वालिदैन होते हैं। आखिर दिन इस दोस्त के परिंदे का रुखसती का वक्त, जाने का वक्त आ गया और सब बच्चों को, बतख को लेकर, सब बच्चों को लेकर, उनके जो मिनी के माँ बाप थे वो सब बच्चों को लेकर झील पर गए। बच्चों ने मतरा को प्यार से मिनी की गोद से उठाया। मिनी जो थी तो बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। उसने अपना दोस्त मतरा को बना लिया था। वो बहुत मुश्किल से उसने मतरा को जाने के लिए राजी हुई। बहरहाल वो सब छोटे छोटे बच्चे झील पर गए और मिनी की गोद में मतरा थी। मिनी की गोद आहिस्ता आहिस्ता झील पर, फिर मिनी की गोद से उनके उनके वालिद ने मिनी को गोद से उस मतरा को उठाया और झील में छोड़ दिया। इसने तैरना शुरू कर दिया और इस जोर से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहाँ से खड़े देखते रहे। अगले दिन मिनी बालकनी में बच्चों को खेलते देख रही थी। पार्क में कोई नहीं था। फिर दरवाजे पर जब उसने देखा तो बच्चे वो फिर वही अपने जो उसका रोजमर्रा का मामूल था, तरीका था कि कुर्सी, कोई दोस्त नहीं थी। वो बालकनी में कुर्सी रखकर व्हील चेयर पर बैठी थी, उन बच्चों को देख रही थी। लेकिन वो बाग सूना था। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे की घंटी बजी तो बहुत सारे बच्चे घर के अंदर दाखिल हो गए। आंटी प्लीज हमें मिनी को ले जाने की इजाज़त दीजिए, उन बच्चों ने कहा। आंटी प्लीज हमें मिनी को ले जाने की इजाज़त दीजिए, हमारे साथ पार्क में खेलते हुए हमारे साथ भेज दीजिए। उन्होंने कहा हम इसे व्हील चेयर पर हिफाजत से वापस लाएंगे। उन बच्चों ने कहा कि हम इसे हिफाजत से व्हील चेयर पर वापस लाएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरी गई। उन बच्चों ने मोहब्बत से मिनी को पार्क में ले जाया गया और वहाँ ले जाई गई और मैदान में व्हील चेयर पर बिठा दिया। सब बच्चे खेलने लगे। इसके बाद भला मिनी अकेली और उदास क्यों रहती। इस सबक में ये बताया गया है कि एक छोटे से परिंदे ने किस तरह मिनी को दोस्त बना दिया। इस छोटे से परिंदे ने मिनी को दोस्त बना दिया। वो बिल्कुल उदास थी और गमज़दा थी, लेकिन इसका कोई दोस्त नहीं था। उदास थी, गमज़दा थी, इसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन वो एक शामिला परिंदा जो अपने गोल से जुदा हो गया था, उसकी मोहब्बत में बच्चे आए और इसको बाग में ले गए। इस तरह एक माजूर को एक दोस्त मिल गया। वो आसमानी दोस्त अपने घर वापस चला गया। लेकिन इसको पार्क में बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उन्होंने इसको अपना दोस्त बना लिया। अब ये आपका देखिए, आसमानी दोस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो इसका दोस्त था आसमान से उड़ने वाला था। इस सबक में बताया गया है। फिर अल्फाज मायने देखिए आप लोग, अल्फाज मायने आप लोग बुक से देखेंगे, सवालात के जवाबात देखेंगे। सबक को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबक में बताया गया ज़मीर की किस्में। ज़मीर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ज़मीर क्या होता है। जो चीज़ हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो ज़मीर कहलाता है। जैसे ये मैं तुम। आज जैसे ज़मीर, आज क्लास में राशिदा नहीं आई, राशिदा का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा वो नहीं आई, वो क्या हुआ, ये नो। अब देखिए ज़मीर
ज़मीर मुतकल्लिम, वो शब्द ज़मीर मुतकल्लिम जो हमसे बात करता है, ज़मीर मुतकल्लिम जो बात करता है, जैसे हम, मुझे, मेरा वगैरह, ज़मीर मुतकल्लिम कहलाता है। अब नंबर 2 देखिए, ज़मीर मुखातिब, जिससे हम मुखातिब हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो मुखातिब कहलाता है। जैसे जिससे बात की जाती है, जैसे हम, आप, तुम्हें, आपने ये काम किया, आप लिख लीजिए, या टीचर बच्चों से मुखातिब है, तो टीचर जो हुई मुखातिब हुई। ज़मीर मुखातिब, ज़मीर गायब, जो अटेंड, जो प्रेजेंट नहीं है, गायब, जो क्लास में नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज आपकी क्लास में आपके दोस्त फरहा नहीं आई, तो मैंने आपसे पूछा कि वो नहीं आई, मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो वो क्या हो गया? गायब। इसे हम बोलेंगे ज़मीर गायब, जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है। जैसे ये मैं हो, ज़मीर गायब। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये बात जानना है कि ज़मीर क्या होता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ज़मीर क्या होता है, तो आप ज़मीर कितने तरह का होता है ये नहीं समझ पाएंगे। हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि ज़मीर क्या होता है। हमें सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए कि ज़मीर क्या होता है, फिर उसके बाद हम पता करेंगे ज़मीर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम, जिससे बात की जाती है। नंबर 2 ज़मीर मुखातिब, जिससे हम बात करते हैं। नंबर 3 ज़मीर गायब, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा ज़मीर गायब। इससे ये सबक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सबक का खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है, आसमानी दोस्त का खुलासा, और अपने पूरे नोट्स। ये कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो कि आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक माजूर, एक बहुत मासूम सी बच्ची के बारे में सबक में बताया गया है, जो लूली है, जो माजूर है, चल नहीं सकती, उसके बारे में जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़े दिल को अच्छी लगने वाली ये कहानी है। इस सबक में अमली क़वाइद में आपको आज हमने ज़मीर की किस्में बताई। ज़मीर 3 तरह का होता है। उसके बाद सवालात जवाबात आपको करना है, सही लफ्ज़ का इंतखाब करना है, सही लफ्ज़ का इंतखाब करना है। उस सवालात के जवाब खास से सबक का खुलासा, आपको सबक का खुलासा करना है। ये सबक आसमानी दोस्त यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। बड़ा दिलचस्प सबक है, बड़ा सबक आमोज सबक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सबक से क्या नसीहत मिलती है, इस कहानी से आपको क्या नसीहत मिलती है, तो हमें इस सबक से, इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, और दूसरों की मदद के साथ साथ जो माजूर हैं उनकी मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, हमें उनकी मदद हमेशा करती रहनी चाहिए, और उनके हर दुख में, खुशी में शामिल होना चाहिए, और उन्हें हमें अपने दोस्त बनाना चाहिए। अगर कोई नाबीना सड़क पर जा रहा है, उसे भी हम माजूर कहीं देख नहीं सकता, हम उसे आहिस्ता से सड़क पार करवा दें, ये उसकी मदद हो गई। अगर सड़क पर कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज़ जिससे उसका पैर फिसल जाए, केले का छिलका, पत्थर, क्योंकि वो नाबीना है, दिख नहीं रहा, तो हम सड़क पर से हटा दें, ये भी एक तरह की मदद है। हमें इस तरह लोगों की मदद करते रहना चाहिए। अगर कोई किसी की लाठी लेकर उसकी सड़क पार करवा दी, अगर कोई सुन नहीं सकता तो उसकी सुनने में उसकी मदद कर दी, माजूरों की मदद करने का बड़ा इशारे सवाब है, और हमें हमेशा माजूर लोगों की मदद करते रहना चाहिए। अब वो एक चुमिनी जो थी, माजूर थी, उसने किस तरह एक परिंदा उसका दोस्त बन गया, और दोस्त बनने के सिले में उसको बच्चे दोस्त की शक्ल में उसको मिल गए। आप लोग ये सबक पढ़िए, वो नसीहत आमेज सबक है, और आपको इस सबक से नसीहत मिलेगी कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। इस सबक से हमें नसीहत मिलेगी कि हमें माजूर लगड़े लोगों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे घर में भी अगर है, बाहर भी है, सड़क पर है, कहीं भी है, तो हमें हमेशा उनकी मदद करते रहना चाहिए। ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इस सबक को आप हर सबक को
2 से 3-4 बार रीड करिए, बार बार सबक को पढ़िए, मश्क करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अमली क़वाइद पर गौर करें। आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि अपनी लैंग्वेज पढ़ना सीखें। उर्दू पढ़ना सीखेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।